अनकहे एहसास की गहराई। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्दों की सीमा से परे होते हैं। वे सिर्फ महसूस किए जाते हैं, जैसे हवा का हल्का झोंका जो आपको छूकर गुजर जाता है। जब कोई स्त्री आपको अपने दिल की गहराइयों में याद करती है तो वह इसे जोर जोर से नहीं कहती। उसकी जुबान खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी बेचैनी और उसकी छोटी छोटी हरकतें एक ऐसी कहानी बुनती हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जो इन संकेतों को पढ़ना जानता हो। हर मर्द की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब वह किसी स्त्री के दिल के करीब होता है, बिना किसी इजहार के, बिना किसी शब्द के। ना उसने कुछ कहा, ना आपने कुछ पूछा, फिर भी एक अनकहा रिश्ता, एक अनदेखा जुड़ाव आपके बीच पनपने लगता है। जब वह स्त्री आपकी याद में बेचैन होती है तो वह 3 बड़े संकेत छोड़ती है। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद आप इन्हें इत्तेफाक समझकर टाल देंगे, लेकिन अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो आपको यह जानने में देर नहीं लगेगी कि वह न सिर्फ आपको याद कर रही है, बल्कि आपके लिए उसकी भावनाएं एक गहरे समंदर की तरह उमड़ रही हैं। तो चलिए इन संकेतों को एक एक करके समझते हैं। और हां, अगर आपको यह कहानी छू जाए तो नीचे कमेंट में उस शख्स के नाम का पहला अक्षर जरूर लिखें जिसके लिए आप यह पढ़ रहे हैं, क्योंकि मन की बात जब कागज पर उतरती है तो वह और भी हल्की और सच्ची हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि अपनी भावनाओं को लिखने से मन को सुकून मिलता है। पहला और सबसे गहरा संकेत है उसकी नजरों का आपका पीछा करना। कल्पना कीजिए, आप एक दिन बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं। भीड़ भाड़ के बीच आपकी नजर अचानक उस पर पड़ती है। वह थोड़ी दूरी पर खड़ी है, शायद किसी दुकान के पास या बस स्टॉप पर। आपको लगता है शायद यह इत्तेफाक है, लेकिन अगले दिन किसी और जगह, शायद मंदिर के बाहर या गली के मोड़ पर, वह फिर दिखती है, और फिर तीसरी बार। अब आप सोचने लगते हैं, इत्तेफाक बार बार हो तो क्या यह वाकई इत्तेफाक है? नहीं दोस्त, यह इत्तेफाक नहीं बल्कि एक इशारा है। वह स्त्री आपके आसपास होती है, लेकिन वह पास नहीं आती, वह बात नहीं करती, न ही आपको बुलाती है, लेकिन उसकी नजरें, वो आपको चुपके से ढूंढ रही होती है। जब आप उसे देखते हैं तो उसकी नजरें एक पल के लिए आप पर टिकती हैं, और फिर वह तुरंत नजरें फेर लेती है, जैसे कुछ छिपाना चाहती हो। लेकिन असल में वह अपने दिल की उथल पुथल को छिपा रही होती है। वह चाहती है कि आप उसे देखें, लेकिन वह यह नहीं चाहती कि आपको लगे कि वह जानबूझकर आपके सामने आ रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिस्ट इसे प्रॉक्सिमिटी सीकिंग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गहरी भावनाएं रखता है तो वह अनजाने में उस व्यक्ति के करीब रहने की कोशिश करता है, बिना यह जताए कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा है। उसका मन उसे आपके आसपास खींच लाता है, लेकिन सामाजिक संकोच, संस्कार और डर उसे खुलकर सामने आने से रोकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर सुबह मंदिर जाते हैं। अचानक आप गौर करते हैं कि वह भी उसी समय वहां आने लगी है। वह चुपचाप पूजा करती है, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए आपकी ओर उठती हैं। वह नजरें जल्दी से झुका लेती है, लेकिन उस एक पल में बहुत कुछ कह जाती है। यह बेचैनी का संकेत है। वह आपको देखना चाहती है, बस चुपके से, बिना किसी शोर के। दूसरा संकेत तब दिखता है जब वह आपके जीवन से जुड़े लोगों या चीजों में रुचि लेने लगती है। जब कोई स्त्री आपको दिल से याद करती है तो वह सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपकी पूरी दुनिया को अपने करीब महसूस करना चाहती है। वह आपके परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों से छोटी मोटी बातें करने लगती है, लेकिन इन बातों का असली मकसद आप तक पहुंचना होता है। उदाहरण, आपकी मां बताती हैं, वो लड़की आज फिर आई थी, बस यूं ही हालचाल पूछ रही थी। या आपका छोटा भाई कहता है, दीदी ने पूछा कि भैया आजकल कहां व्यस्त हैं। ये सवाल साधारण लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरी बेचैनी छिपी होती है। वह सीधे आपसे नहीं पूछ सकती, इसलिए वह आपके करीबियों से आपकी खबर लेने की कोशिश करती है। वह जानना चाहती है कि आप ठीक हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वह यह सब इतने नाजुक ढंग से करती है कि आपको लगे कि यह बस औपचारिकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसे इनडायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता तो वह उस व्यक्ति से जुड़े लोगों या चीजों के जरिए अपने दिल की बात को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। यह एक तरह का भावनात्मक पुल होता है जो उसे आपके करीब रखता है। गहरा उदाहरण, मान लीजिए आपकी दादी को वह अचानक कुछ ज्यादा ध्यान देने लगती है। वह उनके लिए मंदिर से प्रसाद लाती है या उनके साथ बैठकर पुरानी बातें करती है। आप सोचते हैं कि शायद उसे बड़ों की इज्जत करना अच्छा लगता है, लेकिन असल में वह आपके परिवार से जुड़कर आपको महसूस करना चाहती है। वह आपके छोटे भाई को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि वह आपके बचपन की झलक उसमें देखती है। यह सब उसकी बेचैनी की निशानियां हैं। तीसरा और सबसे गहरा संकेत है उसकी खामोशी। जब आप उसके सामने आते हैं तो वह अचानक चुप हो जाती है। वह जो पहले हंस रही थी, बातें कर रही थी, आपके सामने आते ही उसका चेहरा शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल की किताब को अचानक बंद कर दिया हो। वह आपको देखकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसका मन चीख चीख कर बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी जुबान खामोश रहती है। उदाहरण, आप किसी शादी या सामाजिक समारोह में मिलते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रही होती है, लेकिन जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ती है वह चुप हो जाती है। उसकी नजरें एक पल के लिए आपसे मिलती हैं और फिर वह जमीन की ओर देखने लगती है। यह खामोशी कोई साधारण खामोशी नहीं है। यह वह खामोशी है जो हजारों शब्दों से ज्यादा बोलती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल ओवरलोड कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति गहरी भावनाएं रखता है तो उसकी मौजूदगी में वह इतना अभिभूत हो जाता है कि वह सामान्य व्यवहार करने में असमर्थ हो जाता है। उसकी खामोशी उसकी भावनाओं की गहराई को दर्शाती है। गहरा उदाहरण, आप उसे किसी सामाजिक मौके पर देखते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आप पास आते हैं वह अचानक रुक जाती है। उसकी सहेलियां उसे छेड़ती हैं। अरे क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गई? वह बस हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। आप भी महसूस करते हैं कि कुछ तो है, लेकिन आप भी डरते हैं कि कहीं आप गलत ना समझ लें। यह वही पल है जब दो दिल एक दूसरे से अनकहे शब्दों में बात करते हैं। इन तीन बड़े संकेतों के अलावा कुछ छोटी छोटी हरकतें भी होती हैं जो उसकी बेचैनी को और साफ करती हैं। ये हरकतें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आपको ध्यान से देखना पड़ता है। एक, वह आपकी पसंद की चीजों में रुचि लेने लगती है। अगर आपको भजन सुनना पसंद है तो वह अचानक मंदिर में ज्यादा समय बिताने लगती है। अगर आपको किसी खास दुकान से चाय पीना पसंद है तो वह उसी दुकान पर किसी बहाने से दिखने लगती है। वह यह सब इसलिए करती है क्योंकि वह आपसे जुड़ी हर चीज को अपने करीब महसूस करना चाहती है। दो, उसकी चाल में बदलाव। जब वह आपको देखती है तो उसकी चाल अचानक धीमी हो जाती है। वह चाहती है कि वह पल थोड़ा और लंबा चले। वह अपने बालों को संवारने लगती है, अपने दुपट्टे को ठीक करती है या अपनी नजरें जमीन पर गाड़ देती है। यह सब उसकी बेचैनी को छिपाने की कोशिश होती है। तीन, वह ज्यादा सजने लगती है। अगर वह पहले सादगी में रहती थी, लेकिन अब आपके सामने आने पर वह अपने कपड़ों, बालों या बिंदी पर ज्यादा ध्यान देने लगती है, तो यह संकेत है कि वह आपके लिए संवर रही है। वह चाहती है कि जब आप उसे देखें तो आपकी नजर उस पर ठहर जाए। उदाहरण, आपने उसे पहले सादी सलवार कमीज में देखा था, लेकिन अब जब भी आप आसपास होते हैं वह थोड़ा और सच कर आती है। उसकी मुस्कान में एक अलग सी चमक होती है और उसकी आंखें आपके सामने कुछ ज्यादा बोलती हैं। यह सब इसलिए क्योंकि वह आपके लिए खास बनना चाहती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो वह दुनिया से छिपाती है, लेकिन अपने दिल से नहीं। जब वह अकेले में होती है तो उसका मन आपके इर्द गिर्द घूमता है। एक, वह गुमसुम हो जाती है। घर के आंगन में बैठी वह स्त्री जो पहले सबसे हंसकर बात करती थी, अब अचानक खामोश रहने लगती है। सिलाई करते वक्त उसकी नजरें दीवार पर ठहर जाती हैं। रोटियां बनाते समय उसका हाथ रुक जाता है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें आपके बारे में सोच रही होती हैं। दो,
वह आपकी बातों को दोहराती है। आपके कहे हुए छोटे छोटे शब्द उसके मन में गूंजते हैं। उसने कहा था कि मैं हंसती हूं तो अच्छा लगता है, और फिर वह चुपके से मुस्कुरा देती है। लेकिन यह मुस्कान अधूरी होती है, क्योंकि आपके बिना वह पूरी नहीं हो पाती। 3, वह आपसे जुड़ी चीजों को संभाल कर रखती है। अगर आपने उसे कभी एक पेन दिया, एक किताब दी, या मजाक में कोई डोरी उसके हाथ पर बांधी, तो वह उसे आज भी संभाल कर रखती है। वह उस किताब को खोलकर आपकी लिखावट को देखती है, उस रुमाल को सहेजती है जो आपने गलती से छोड़ दिया था। ये चीजें उसके लिए सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि आपका हिस्सा होती हैं। उदाहरण, वह रात को अपनी अलमारी खोलती है और उस पुरानी डोरी को देखती है जो आपने उसे दी थी। वह उसे हाथ में लेकर चुपके से मुस्कुराती है, और एक पल के लिए उसे लगता है कि आप उसके पास ही हैं। यह उसकी बेचैनी का सबसे खूबसूरत रूप होता है। अनकहे रिश्तों की ताकत, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। कुछ एहसास जताए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। जब कोई स्त्री आपको अपनी यादों में, अपने ख्वाबों में, अपने मन में बसाए बैठी होती है, तो वह हर दिन आपको अपने अंदाज में महसूस कराती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए। उसकी नजरें आपको ढूंढती हैं, उसकी बातें आपके करीबियों तक पहुंचती हैं, और उसकी खामोशी आपके दिल तक। अगर आप इन संकेतों को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ आपको याद नहीं कर रही, वह आपके बिना अधूरी है। और अगर आप भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रहे हैं, तो शायद यह वक्त है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ रिश्ते अगर वक्त पर न निभाए जाएं, तो पूरी जिंदगी दिल में अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इन संकेतों को कभी महसूस किया है? नीचे कमेंट में उस शख्स के नाम का पहला अक्षर जरूर लिखें। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन अनकहे संकेतों को समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दिल की सुनते रहिए।